मापन की इकाई। क्या शुरू करने जा रहे हैं? मापन की इकाई। सबसे पहले बच्चों यूनिट क्या होती है ये हमको समझना जरूरी है। जैसे हम सबको अलग अलग नामों से हमारी पहचान है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बाजार में कुछ चीज या हमारे उपयोग के लिए कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो बाजार में किस रूप में मिलती है वो उसकी इकाई होती है। मान लीजिए मैं बाजार में ये डोरी लेने गई। अब ये डोरी मैं क्या बोलूंगी? मुझे कैसे दो? क्या बोलूंगी मैं? मीटर में। मीटर में यही बोलूंगी ना मैं। तो मीटर क्या हुआ? इसकी इकाई हुई। ठीक है। अगर मैं बाजार में कपड़ा लेने गई, तो मैं बाजार में जाके क्या बोलूंगी? मीटर में। तो कपड़ा भी हम मीटर में लेते हैं। पर अगर मैं मोबाइल लेने गई तो मैं बाजार में जाके क्या बोलूंगी? एक मोबाइल। बात में अब यहाँ पे अगर मैं दूध लेने जाती हूँ बाजार में, क्या लेने जाती हूँ? तो मैं क्या बोलूंगी? लीटर में। लीटर दो। तो इसकी इकाई बदल गई। इसकी इकाई क्या हो गई? लीटर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सोना लेने जाती हूँ बाजार, ठीक है, तो क्या पूछूंगी मैं? तोला या ग्राम। तोला या ग्राम। ठीक है, या ग्राम दे। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम नहीं, वो भी नहीं। अब अगर मैं बाजार में आलू लेने जाती हूँ तो क्या बोलूंगी? किलो। और अगर बाजार में मैं केले लेने जाती हूँ तो क्या बोलूंगी? दर्जन। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। अपने यहाँ नहीं है, दिल्ली जाओगे, बाहर जाओगे, वहां ऐसे ही 1 दर्जन लेना, 6 केले लेना, 1 दर्जन में 12 होते हैं। अंडे लेने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? दर्जन। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं बाजार में जो दर्जन के हिसाब से होती हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि हम कुछ भी चीज बाजार से लेने जाते हैं, हर एक चीज की एक इकाई निश्चित है और वो क्षेत्र दर क्षेत्र बदलती रहती है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो नहीं बदलती, उसका नाम बदल जाता है। जैसे कि अगर हम जमीन खरीदने जाते हैं तो हम कैसे क्या बोलते हैं कि कितने स्क्वायर फीट की? 1 स्क्वायर फीट की। बट आप कहीं जाओगे तो कहाँ क्या बोलते हैं? एकड़। कहीं जाओगे तो कैनाल, है ना? तो यहाँ पे बोलना और उसका जो टोटल होता है वो भी अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र। ठीक है। कहने का अभिप्राय ये है कि इकाई बदलती है, इकाई का कहने का तरीका बदलता है। हम इकाई बदलती कैसे है कि हम अगर ठोस पदार्थ खरीदने जा रहे हैं उसकी इकाई अलग होती है, अगर हम तरल पदार्थ खरीदने जाते हैं उसकी इकाई अलग होती है, अगर हम महंगी चीज खरीदने जाते हैं उसकी इकाई अलग होती है, अगर हम सस्ती चीज, कुछ अलग क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार इकाई को नाम दे दिया जाता है। अब बच्चों 2 तरह की इकाई शुरू से लेकर आज तक चलती है। हम लोग जब इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तो वो प्री इंडिपेंडेंस जो है क्या हुआ? अंग्रेज हमारे यहाँ थे, अंग्रेजों की गुलामी के तहत हम कार्य कर रहे थे। अब अंग्रेजों ने उस समय, हम जब दूरी कहते हैं यहाँ से नाथद्वारा जाए तो हम क्या कहते हैं? कितना किलोमीटर? किलोमीटर बोलते हैं ना। तो दूरी की इकाई कितनी हो गई? किलोमीटर। पर उस समय अगर आपको याद होगा तो हर जगह पत्थर लगे हुए थे और उस पर लिखा हुआ था मील। क्या लिखा हुआ था? मील। तो इसका मतलब 2 चीजें चली, एक है मील और दूसरा है किलोमीटर। समय हम क्यों मील और किलोमीटर पे आ गए? क्योंकि हमको यही बनाना है दूरी, मापनी हमें सीखनी है और मापनी में हम इन दोनों ही इकाइयों का प्रयोग करेंगे। एक है ब्रिटिश सिस्टम और एक है यूनिवर्सल मैट्रिक सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सिस्टम भी कहते हैं। बात समझ आया? अब ब्रिटिश सिस्टम में क्या है? मील, माइल्स, इंचेस, ये सब ब्रिटिश सिस्टम का है। और मैट्रिक सिस्टम का क्या है? सारा किलोमीटर और सेंटीमीटर। क्या है? किलोमीटर और सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जब हम
है, जो सर्वे जिनकी कंसेंट है, सब लोग मानते हैं हमारे देश में, वो मुख्यतः दो प्रचलित हैं। एक है ब्रिटिश सिस्टम और दूसरा है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर? आपको मैंने ये समझा दिया कि इकाई क्या होती है, इसकी अलग है, इसको मापने की इकाई अलग है, इसको मापने की अलग है तरल पदार्थ को। और ये भी मैंने समझा दिया कि दूरी को जब हम मापते हैं, हमारे देश में दूरी को मापने की दो इकाइयां प्रचलित है, एक है मैट्रिक सिस्टम और दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम। समझ में आ गया सबको?